देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ये नई कैब सर्विस सीधे तौर पर ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्राइवेट राइड हेलिंग कंपनियों के मोनोपोली को चुनौती देगी। आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में भारत टैक्सी को ऑफिशियली लॉन्च किया है। इस दौरान अमित शाह ने न केवल भारत टैक्सी को लॉन्च किया बल्कि सारथी दीदी शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि अमित शाह ने इस दौरान और क्या क्या बड़ी घोषणाएं की और साथ ही आखिर क्या है सारथी दीदी। इस सहकार टैक्सी का इसके साथ जुड़ा हुआ एक सारथी भाई बहन सरकार सहकार दीदी सारथी दीदी ये इस टैक्सी कोऑपरेटिव की मालिक है और यही संकल्पना आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में और आपकी आर्थिक स्थिति में, तीनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। और हमारे देश में कई मॉडल ऐसे खड़े हुए हैं। अमूल जब शुरू हुआ तब 11 दूध उत्पादकों ने अमूल के मॉडल की स्थापना की थी और आज गुजरात में 36 लाख पशुपालक महिलाओं का एक विराट वट वृक्ष बना है जो 1.25 लाख करोड़ का कारोबार करता है। कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या कि एक पशुपालक बहन, शायद जिसका फॉर्मल एजुकेशन बहुत बड़ा नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए का दूध से अपना कमाई करती है। एक कोऑपरेटिव का चमत्कार है। और आज मैं सभी सारथी भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अभी भी आप टैक्सी चला रहे हो, सहकार टैक्सी के साथ जुड़कर भी टैक्सी चलाओगे, मगर बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराए। और ये विचार जो है वो कोऑपरेटिव की जब ये विचार मैंने पहली बार पार्लियामेंट के सामने रखा, ढेर सारे लोगों ने और विशेषकर टैक्सी के कामकाज में जुड़ी कंपनियों ने मुद्दा उठाया था कि सरकार क्यों टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उनको सहकार और सरकार के बीच का भेद मालूम नहीं है। मैं आज उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। इस सहकार टैक्सी का इसके साथ जुड़ा हुआ एक सारथी भाई बहन सहकार दीदी सारथी दीदी ये इस टैक्सी कोऑपरेटिव की मालिक है और यही संकल्पना आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में और आपकी आर्थिक स्थिति में, तीनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। और हमारे देश में कई मॉडल ऐसे खड़े हुए हैं। अमूल जब शुरू हुआ तब भारत टैक्सी की कल्पना तीनों प्रकार के विद्यमान टैक्सी के आयामों के साथ जुड़ी है। इसमें 4 व्हीलर टैक्सी का भी प्रावधान है, इसमें 3 व्हीलर का भी है और इसमें 2 व्हीलर का भी है।
और मैं आज भारत की महिला शक्ति को, मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, भारत टैक्सी आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। हमने सारथी दीदी की जो संकल्पना करी है, आने वाले दिनों में ये ऐप के अंदर सारथी दीदी की अलग खिड़की होगी। वो खिड़की पर रजिस्टर करने से किसी भी माता बहन को सारथी दीदी ही लेने के लिए आएगी। तो ढेर सारे ऐसे लोग जो निश्चित समय पर ऑफिस जाना चाहते हैं, मेट्रो पर जाना चाहते हैं, देव दर्शन को जाना चाहते हैं, एक ऐप पर कांटेक्ट करते ही सारथी दीदी 2 व्हीलर लेकर आपके पास आएगी और मिनिमम पैसों में आपको गंतव्य पर पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से हमारी देश की मातृशक्ति को उपलब्ध होने वाली है। मित्रों, कई बार कुछ काम जो शुरू होते हैं तब मालूम नहीं होता है ये कितना बड़ा काम है, परंतु कुछ साल उसकी यात्रा समाप्त होने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक वट वृक्ष के बीच की भांति एक विशाल वट वृक्ष अपनी छाई में करोड़ों लोगों को समावेश करता है। इसी प्रकार से सहकार टैक्सी की यह शुरुआत 800,000 सारथी प्रतिनिधियों के सामने और कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स के सामने हो रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।